सैकड़ों बार कहने का काम किया है कि मैं मोदी का हनुमान हूं। तो जो विपक्ष के नेताओं द्वारा या कहीं कहीं बाजारों में जो चर्चा का विषय है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से नाराज है, तो मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों का घर का मामला है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती है क्योंकि आपस का मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट दावा और विश्वास, मैं दावे और विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूं। पशुपति पारस जी के बारे में भी विपक्ष के नेताओं ने चुनाव के समय में यह कहने का काम किया था कि पशुपति पारस जी एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, अरे हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से चंपई सोरेन को, एक आदिवासी नेता को धोखा देने का काम किया, क्या चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं लड़ सकती थी क्या? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सब ठीक नहीं चल रहा था। जिस तरीके से चिराग पासवान ने ये शर्त रखा था कि मोदी को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, और उन्होंने बनाया भी, लेकिन उसके बाद चिराग का कुछ ऐसा तेवर दिख रहा था कि वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे। तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना आ रही थी, उन तमाम मुद्दों पर चिराग विरोध करते नजर आ रहे थे। इसके बाद दिलीप जायसवाल पशुपति पारस से मिलने गए, पशुपति पारस अमित शाह से मिलने गए। क्या बात है, क्या चर्चा है, चर्चा में कोई सच्चाई है? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा है। सर, क्या चल रहा है? चिराग पासवान और बीजेपी के रिश्ते इतने अच्छे हैं कि जब चिराग पासवान अनकंफर्टेबल सिचुएशन में थे तब भी बीजेपी के साथ थे, तो अब तो वो इतने कंफर्टेबल हो गए, 5 सांसद हो गए हैं, वो खुद मंत्री बन गए हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वे चट्टान की तरह मजबूत हैं। और चिराग पासवान जी के तो बारे में आपने सुना होगा। देश की जनता, 140 करोड़ जनता यह जानती है कि चिराग पासवान ने स्पष्ट मीडिया के समक्ष, देश की जनता के समक्ष सैकड़ों बार कहने का काम किया है कि मैं मोदी का हनुमान हूं। तो जो विपक्ष के नेताओं द्वारा या कहीं कहीं बाजारों में जो चर्चा का विषय है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से नाराज है, तो मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के, एनडीए घटक के एक मजबूत नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी पर उनका अटूट विश्वास है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाना उनका कर्तव्य है। वे कर्तव्य मानते हैं कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो आज समाज के निचले पायदान पर रह रहे व्यक्तियों के लिए जिस प्रकार कार्य करने का काम कर रहे हैं, उसको हम जन जन तक पहुँचाएँ। वे कई सभाओं में इस प्रकार की चर्चा किए हैं, बयान दिए हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जिस बात का अभी आपने उल्लेख किया, चर्चा किया, प्रश्न किया, देखिए, एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वे किन्हीं विषय पर अपना सुझाव देने का काम करते हैं। सुझाव का मतलब यह नहीं कि वह हमारी नीतियों पर, वह हमारे सिद्धांतों पर विरोध करने का काम करें, वे सुझाव देने का काम कर रहे हैं। सुझाव ठीक है, लेकिन दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात, चिराग पासवान ने तो स्पष्ट अभी मीडिया के समक्ष कहने का काम किया है कि 2029 में भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और उन्होंने नरेंद्र मोदी के हनुमान है, बीजेपी के हनुमान तो नहीं है। देखिए, अरे बीजेपी, नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी तो बीजेपी के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही पूरा देश कार्य कर रहा है। तो फिर दिलीप जायसवाल क्यों गए पशुपति पारस से, और फिर तुरंत बाद पशुपति पारस अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं? देखिए, पशुपति पारस जी भी हमारे एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं। चिराग के सांसद की तरफ से बोला गया कि वो नहीं है।
ये तो चिराग पासवान जी के सांसद ने बोलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के तो किसी नेता ने यह नहीं बोलने का काम किया कि पशुपति पारस जी एनडीए गठबंधन में नहीं है। अरे एनडीए गठबंधन में आज जितने भी जो घटक दल हैं, एक बड़े दल के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, पशुपति पारस जी हैं। तो चिराग पासवान जी के सांसद ने पशुपति पाद, देखिए उन लोगों का घर का मामला है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती है क्योंकि आपस का मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट दावा और विश्वास, मैं दावे और विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूं। पशुपति पारस जी के बारे में भी विपक्ष के नेताओं ने चुनाव के समय में यह कहने का काम किया था कि पशुपति पारस जी एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पशुपति पारस जी ने बयान देने का काम किया था चुनाव के समय में भी कि मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर आस्था रखता हूं, विश्वास रखता हूं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा। देखिए ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। देश में एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वे चट्टान की तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चिराग पासवान बीजेपी के साथ है और बीजेपी उनके सांसद को नहीं तुड़वाना चाह रही है। सर देखिए, ये बात निकल कर आई थी कि बीजेपी चिराग पासवान के सांसद को तुड़वाना चाह रही है। देखिए ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्यों इस तरह का काम करेगी? सर तो जिस तरीके से झारखंड में चंपई सोरेन के साथ हुआ। एक मिनट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास यदि किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का नेता आकर के मिले हमारे केंद्र के नेता, हमारे प्रधानमंत्री से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर, प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी में यदि आता है तो भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक है उस नेता का, उस कार्यकर्ता का, उस मंत्री का, उस दल का स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। यदि हमारे दल में, हमारी पार्टी में कोई भी नेता जो परिवारवाद और वंशवाद से अलग हो, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, वैसे लोग, समाजवादी वैसे लोग जो केवल परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करते हैं, उन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, अरे हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से चंपई सोरेन को, एक आदिवासी नेता को धोखा देने का काम किया, क्या चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं लड़ सकती थी क्या? तो वही परिवारवाद, वंशवाद, अपने परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए, अपने वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सोरेन ने जेल से आकर के पुनः मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने का काम किया। और एक आदिवासी का बेटा जो बरसों से हेमंत सोरेन के साथ थे, उसको बेइज्जत करने का काम किया। उनके दिल पर चोट लगी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। आगे क्या फैसला होगा या तो चंपई सोरेन जी तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें कहीं कुछ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा, यदि कोई हमारे दल में आता है, हमारे दल की सदस्यता लेता है, हमारे दल के कार्यों से, विकास कार्यों से, जन कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होता है, स्वाभाविक है मैं उसे पार्टी में उसका अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सब भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? चिराग के साथ है। पार्टी तो किसी दल को तोड़ने का काम नहीं कर रही है। कोई नेता आते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो मैं उसे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लूंगा। यदि इस पर किसी को एतराज है तो उन नेता को तो रोकने का काम करें। आखिर क्यों हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को धोखा देने का काम किया? तो सर चिराग पासवान के साथ है बीजेपी और चिराग पासवान ने बीजेपी। बिल्कुल, चिराग पासवान जी नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और रहेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आने वाला बिहार में विधानसभा चुनाव भी एनडीए गठबंधन मजबूती से बिहार विधानसभा का चुनाव, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं,
आने वाले दिन का आप इंतज़ार करें। भगदड़ मचने वाली है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के संपर्क में है। भगदड़, सर नाम बताइए। नहीं, नाम का खुलासा मीडिया के समक्ष नहीं हो सकता है। जब वे आएंगे स्वाभाविक है पहले आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की और अब ये भी साफ हो गया है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं। केंद्र की योजनाओं पर वो भले ही सवाल उठा रहे हो, विरोध कर रहे हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।